तो सबसे पहले क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास आगे बढ़ रही है। बहुत मेहनत आपके साथ कर रहे हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। नंबर 1 सेट, यहां भी हमें काम करना है। यहां भी क्वेश्चन आपके कम से कम 2 बन जाते हैं। रिलेशन में से एक सवाल बन जाता है, कई बार एक और बन जाता है, और फंक्शन में से भी सवाल बन जाता है। तो एक्चुअली तीनों टॉपिक को मिलाकर के हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन का पैकेज है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और रिलेशन की थ्योरी जितनी मैंने पढ़ा दी है उसको एक बार रिवाइज मार दो। सभी बच्चे रिलेशन की परिभाषा को रिवाइज मार दो, आगे बात करते हैं। चलो जल्दी, सभी बच्चे रिलेशन की परिभाषा को रिवाइज मार दो, आगे बात करते हैं। R is said to be a relation from A to B if R is a relation B। सबसे पहले मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाया था, एक बार इसको और ध्यान कर लीजिए। आज की क्लास उसके फिर आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। लाओ, यस, एक बार से रिवाइज मार दो जल्दी और आगे बढ़ते। नंबर 1, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। आज इस थ्योरी को पूरी करा दूंगा, शाम को इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। नंबर 1, शाम को रिलेशन खत्म हो जाएगा पूरा, शाम को रिलेशन खत्म, कल फंक्शन चालू होगा और सुबह सेट थ्योरी की क्लास कल आएगी मेरी एक और। नंबर 1, तो रिलेशन के अंदर पहली क्लास आती है साथ, मेरा पहला होता है यहां से नंबर 1 आइडेंटिटी रिलेशन, IDENTITY, लिखिए हेडिंग आइडेंटिटी रिलेशन। आज शाम को फंक्शन खत्म हो जाएगा, कल शाम को रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और कल सुबह एक क्लास और आएगी मेरा सेट थ्योरी का। अच्छे तरीके से फोकस करिए। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर आगे पीछे हो जाएगा। अगर आगे पीछे हो जाएगा बेटा तो फिर इतना ही सेट पढ़ लेना, क्योंकि इतनी क्लास मैंने सेट में करा दी, इतना काफी है आपके लिए। टॉपिक का नाम है क्या बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये है क्या चीज, आइडेंटिटी रिलेशन को समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज को जानिए। सेट की क्लास अब सबसे लास्ट में कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेट में सब कुछ करा दिया हूं मैं, केवल प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में करा दूंगा, अब नहीं कराऊंगा उसको मैं। आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले आपके पास सेट दे रखा है जैसे A, B, C, और मुझे निकालना है साहब आइडेंटिटी। बहुत आसान अप्रोच। ए का ए से संबंध होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए, सी का सी से होना चाहिए ओनली। ध्यान देना, ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए, सी का सी से होना चाहिए ओनली। अगर कोई सेट आपको दे रखा है, पहली बात तो ये क्या है ना साहब, ये टॉपिक चल रहा है रिलेशन ऑन अ सेट पर। किस पर चल रहा है, रिलेशन ऑन अ सेट पर, या कोई भी कहानी हो सकती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, ए बी सी एलिमेंट दे रखे हैं, उसका नाम होता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। जल्दी से नोट करो बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। पेन कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद कर दो। अब सुनो ध्यान से, और कोई भी सवाल फंसेगा नहीं, ये मेरा वादा है। मुझे सुनो, पहले यहां लिखा होगा आइडेंटिटी रिलेशन, हिंदी को छोड़ो अंग्रेजी में पकड़ो, IDENTITY, नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं कि एक सेट दे रखा है ए, पेपर में ये दिया आएगा। अगर कोई संबंध इस टाइप का है, अगर कोई संबंध इस टाइप का है, अगर कोई रिलेशन इस टाइप का है, उसमें ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है ओनली। बार पकड़ में आ रही है, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है ओनली। इसका मतलब है कि इट्स सेल्फ ओनली। अब ये एग्जांपल ही तो दे रहा हूं कि ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है ओनली।
इसका मतलब साफ है कि ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें इटसेल्फ ओनली, स्वयं का स्वयं से होता है, उसका नाम होता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। पहले से नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। इसका एग्जांपल ही है, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है ओनली। ये इसका एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल के सहारे से ही बताया है। केस को याद करो जल्दी। ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं, उसका नाम होता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। उतार लिया होगा। नंबर 2 आता है रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बनाओ जरा। सेकंड केस है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। केवल फोकस करते रहिए और कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दो, कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दो। टोटल 11 लेक्चर्स मैं आपको दूंगा इस टॉपिक के अंदर। अभी सेट में भी क्लास दूंगा, सेट की क्लास सबसे लास्ट में दूंगा। आप प्रैक्टिस क्लास बाकी मैंने बहुत कुछ करा दिया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज व्हाट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेट तो वही चल रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी वाला। अगर मैं आपसे कहता हूं ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, मगर ए का संबंध बी से भी हो सकता है और एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो देखो इतना तो स्टेप आ रहा है। इटसेल्फ तो आ ही रहा है, प्लस इसके अलावा भी आ रहा है, उसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव। ध्यान करो, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, एक्स्ट्रा जरूर आ रहा है, उसका नाम होता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसका नाम होता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, केवल इतना आता था, उसका नाम था आइडेंटिटी, और इसके अंदर एक्स्ट्रा भी आ रहा है, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। बनाओ जल्दी। देखो ये क्या था आपका आइडेंटिटी। ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है ओनली। इसका नाम है बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर केवल इटसेल्फ होता है, स्वयं का स्वयं से होता है। याद करो, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से ओनली, उसका नाम है आइडेंटिटी। याद करो, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से ओनली, उसका नाम है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। और इधर अगला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ए का ए से है, बी का बी से है, सी का सी से है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। 2 केस याद हो गए होंगे आपको, जल्दी बोलो। 2 केस बताओ आपको याद हो गए हैं तो एक बार यस लिख दो जल्दी, कमेंट बॉक्स में यस लिख दो जल्दी। 2 केस याद हो गए होंगे, थैंक यू। इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, ए का संबंध बी से है तो बी का ए। अब मैं कहता हूं राम का भाई अगर श्याम है, राम का भाई अगर श्याम है तो श्याम का भाई भी तो राम है, राम का भाई अगर श्याम है तो श्याम का भाई भी तो राम है। ब्रजेश और रास सौंदिया दोस्त हैं या रास सौंदिया और ब्रजेश दोस्त है, बात तो एक ही है। सिमेट्रिक का मतलब बेटा ये होता है एक्स लंबवत होता है वाई के, दूसरा कहता है नहीं भाई साहब, एक कहता है एक्स लंबवत है वाई के, एक्स लंबवत है वाई के, दूसरा कहता है नहीं सर वाई लंबवत है एक्स के, बात तो एक ही है, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा केस को याद करो जल्दी। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, इसका नाम होता है सिमेट्रिक रिलेशन। चौथा केस आता है एंटी सिमेट्रिक, ANTI, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
अब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज होती है, इसको जानो जरा। एंटी सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो क्या चीज होती है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ए का संबंध होता है बी से, बी का संबंध होता है ए से, ये पढ़ाया था मैंने आपको सिमेट्रिक में। लेकिन अगर ए का संबंध बी से होता है, ए का संबंध बी से होता है, बी का संबंध ए से होता है, उसके अलावा ये कंडीशन आपको और गिवन है, ए बराबर बी, उसका नाम होता है एंटी सिमेट्रिक। ANTISYMMETRIC, ये होता है एंटी सिमेट्रिक। दोनों में देखो कितना बड़ा अंतर है बेटे। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई राम है, उसका नाम है सिमेट्रिक। और भैया एंटी सिमेट्रिक क्या है, ए का बी से है, बी का ए से है, लेकिन ए बराबर बी है। ये इसका एग्जाम्पल है। सारे के सारे सवाल मैंने एग्जाम्पल पर ही आधारित दिए, जल्दी से इसे नोट कर लो, आगे हम बात करेंगे बड़े प्यार के साथ। जल्दी करिए फटाफट, जो सामने लिखा है उसको याद कर लोगे। अब इसमें आप आगे चलते हो ना, जो बताता नहीं हो वहां दिमाग लगाते हो। मैंने पहले भी कहा था आपकी नॉलेज खत्म हो जाएगी अगर आप लोग पढ़ते समय सिर्फ ये दिमाग में रखोगे मुझे तुरंत 10 सेकंड के बाद ही पूछना है। पहले नॉलेज को तो बढ़ाओ, सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुनो तो सही, सुनते ही नहीं हो आप लोग। ऐसी कोई बात नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं आती होगी। ये मैंने अभी बताई है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वही क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव होगा, वही क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मगर वो क्वेश्चनों में होगा ना। इंडिविजुअल परिभाषा तो अलग से होती है ना बेटा। चलिए अब आओ, रुको जरा। पहला कौन सा है बेटा, आइडेंटिटी। देखो एबीसी आपको रिलेशन दे रखा, सेट दे रखा होगा। ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, ओनली इतना याद कर लो। ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, ओनली। हेलो, ए का ए से, बी का बी से, मतलब भैया राम को राम से मतलब है, श्याम को श्याम से मतलब है, मोनू को मोनू से मतलब है, अभिषेक को अभिषेक से मतलब है, दादन को दादन से मतलब है, फरेंद्र को फरेंद्र से मतलब है, ब्रजेश को ब्रजेश से मतलब है, और यहां पर अभिषेक चौधरी को अभिषेक चौधरी से मतलब है, और शिव मंगल को शिव मंगल से मतलब है, कुणाल को कुणाल से मतलब है, अभिषेक कुमार को अभिषेक कुमार से मतलब है। यहां पर जितने बच्चे दे रखे हैं उनको अपने आप से मतलब है, उसका नाम होता है राजा बेटा आइडेंटिटी। बारी आती है सर रिफ्लेक्सिव की। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आप से मतलब होता है, लेकिन दूसरों के घर में झांक के जरूर देखते हैं। ए का ए से है मतलब स्वयं का स्वयं से है, बी का बी से है स्वयं का स्वयं से है, सी का सी से है, मगर ए का बी से भी है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, मतलब वो अपने से मतलब तो रखता है लेकिन दूसरों के घर में ताका झांकी करता है। उसका नाम है राजा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं अपनी नेचुरल रफ्तार खो देता हूं तुम्हारे कमेंटों के चक्कर में, चिंता मत करिए। उसका नाम है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसका नाम है बेटा रिफ्लेक्सिव। अपने आप से मतलब रखेगा, दूसरों में भी उंगली करेगा, अपने आप से मतलब रखेगा, दूसरों में चुंगा जरूर करेगा, उसका नाम है राजा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बारी है सर तीसरे आइटम की, मतलब है सिमेट्रिक। मतलब है सिमेट्रिक, हिंदी में नाम होता है सममित रिलेशन। हेलो, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई राम है, और यहां पर पकड़ में बात आ गई होगी। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, एक्स लंबवत है वाई के, वाई लंबवत है एक्स के, ये एग्जाम्पल है इसका। आई है बात एंटी सिमेट्रिक में, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, ए बराबर बी है, उसको कहते हैं राजा एंटी सिमेट्रिक। अब बताओ कितने बेटियों को इसमें ईमानदारी में प्रॉब्लम रह गई है? जितना मैंने बताया है उतना क्लियर होना चाहिए, जो नहीं बताया है वो डाउट थोड़ी होता है बेटा। क्या क्लियर हो गया? फिर से एग्जाम्पल दो। आशीष चौहान का आशीष चौहान से मतलब है, आशीष चौहान को आशीष चौहान से मतलब है, उसका मतलब है राजा आइडेंटिटी, उसका मतलब है राजा आइडेंटिटी। और आशीष चौहान को पड़ोस के किसी आइटम से भी मतलब है, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आशीष चौहान का, आशीष चौहान का, आशीष चौहान का, उसके
आशीष चौहान ब्रजेश दोनों दोस्त हैं और ब्रजेश और आशीष दोस्त हैं। अरे भैया पहले किसी का भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद बात आती है एंटी सिमेट्रिक, दोनों बराबर हों। मुझे लगता है मजा आ गया होगा। भरोसा रखो बस, जिस चैप्टर में से जो चीजों पर ज्यादा अभ्यास करा रहा हूं, भरोसा रखो एग्जाम्स तक। ट्रांजिटिव रिलेशन हेडिंग लगा दो जल्दी, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कॉपी बंद करके बैठ जाना, इट्स माय प्रॉब्लम, आई विल डू दिस। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चीज है? अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चीज है? लेट मी कॉन्सेंट्रेट। देखो भाई, समझते हैं? चलो लिसन टू मी। ट्रांजिटिव, देखो भाई बहुत आसान है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध सी से है, इसका नाम होता है ट्रांजिटिव। पहले से उतारो, मैं और एग्जांपल दूंगा, उतारो जल्दी। अभी समझाया नहीं है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध सी से है, इसका नाम है ट्रांजिटिव। या तो अभी समझाया नहीं है, उतार लो पहले बस। और दूसरा एग्जांपल, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है और ए का संबंध ए से है, इसका भी नाम है ट्रांजिटिव। पहले ये दो एग्जांपल नोट करो, मैं इनको थोड़ा दिमाग में सेट करूंगा, इनको थोड़ा दिमाग में सेट करूंगा। इसका नाम है ट्रांजिटिव। तुम मुझे सुनोगे तो आपका सिलेबस जल्दी होगा। बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो जाता है तो टॉपिक में टाइम लग जाता है समझाने में। टॉपिक में टाइम बचाना है तो आप साइलेंट होकर सुनना चालू करो पहले। अब रुक जाओ, अभी मैंने समझाया कुछ नहीं है। अब सुनो, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। तो ए का सी से संबंध अगर है तो इसका नाम है ट्रांजिटिव। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ए का संबंध बी से है, दोबारा सुनो ध्यान से। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध सी से होना चाहिए, इसका मतलब होगा ट्रांजिटिव। ध्यान दो, ध्यान दो। एक्स लंबवत है वाई के, वाई लंबवत है जेड के, एक्स लंबवत है वाई के, वाई लंबवत है जेड के। और अगर एक्स लंबवत है जेड के तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है। बात पकड़ में आ रही है? यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। 2 का भाग जाता है 4 में, 4 का भाग जाता है 8 में, 2 का भाग जाएगा 8 में, ये ट्रांजिटिव है। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, और अगर ए सी का दोस्त होता है इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव कहलाएगा राजा। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या समझाया? एक एग्जाम्पल तो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ए का संबंध सी से होना चाहिए, इसका नाम है ट्रांजिटिव। ये 3 एलिमेंटों की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने पहले से लिखा है। देखो जरा, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, इसका नाम है ट्रांजिटिव। और अगर आपके पास 3 एलिमेंट नहीं है, आपके पास 3 एलिमेंट नहीं है, ओनली 2 ही एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट है, तो फिर वहां पर क्या होगा? ए का संबंध है बी से, बी का संबंध है ए से। अगर ऐसा है तो ए का ए से अगर सवाल में दे रखा है, ए का ए से अगर सवाल में दे रखा है तो ये भी ट्रांजिटिव माना जाएगा। सवाल कराऊंगा, काय को परेशान होते हो? पहले से फील करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बताओ, फिर से एक बार कंसंट्रेट करो मेरी बात को, रटो मत। ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ए का संबंध सी से हो गया तो ट्रांजिटिव। ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ए का सी से हो गया तो ट्रांजिटिव। एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से, एक्स का जेड से हो गया तो ट्रांजिटिव। राम का दोस्त अगर आपका श्याम है, श्याम का दोस्त अगर आपका
कुछ भी XYZ, ऐसी कंडीशन में ये मामला बनेगा ट्रांजिटिव का। और अगर ऐसा नहीं होता है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से, अगर ए का ए से है तो भी ट्रांजिटिव है। बताओ आपको ट्रांजिटिव आया तो अब कमेंट कर दो। अब तुम्हारे कमेंटों के चक्कर में मेरा नेचुरल जो स्टाइल है पढ़ाने का वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई रीड द कमेंट्स माय ब्रेन इज डिस्टर्ब। want to concentrate 100%, बट उसका फ्यू पोर्शन यहां चला जाता है कमेंट देखने में, कौन क्या कमेंट कर रहा है। हाँ, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, ए का संबंध सी से, ट्रांजिटिव है राजा। ए का बी से, बी का ए से, ए का ए से, ट्रांजिटिव है राजा। बात पकड़ में आई, पांचों चारों केस याद हो गए। 100% आ गया, थैंक यू। अब देखो, जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी वो समझ पा रहा होगा। अभी कई बच्चे ऐसे भी होंगे, सर ऐसा भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो। भैया बिल्कुल होगा, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक की परिभाषा है ना, तो अलग अलग टॉपिक की परिभाषा में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी की तो बात करेंगे। रामायण में रामायण की बात करेंगे, महाभारत में महाभारत की बात करेंगे, कुरान में कुरान की बात करेंगे, गुरबानी गुरबानी की बात करेंगे। रामायण में गुरबानी कहां से ढूंढ दोगे भाई? अब कॉपी कर दो, बंद। खूब कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करना, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले सुन लो, पहले सुन लो। लेट्स सी, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कहानी है। देखो भैया, स्पेलिंग कुछ ये है, ई देखो अभी क्या है ना, स्पेलिंग लिखा करो पूरी पूरी। कई बार क्या होता है कि जब टीचर बोल रहा होता है, हम क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमें स्पेलिंग्स नहीं आती उनकी। तो हमारे बगल में जो बच्चा बैठा होता है, जब फैकल्टी ने बोला कि साहब ये फलाना फलाना वर्ड है, तो अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग हमें नहीं आई, तो हम बगल वाले को देखते हैं, उसको भी नहीं आती, हम इधर देखते हैं। जब दोनों को नहीं आती तो हम क्या कलाकारी करते हैं जानते हैं? मान लो पहला वर्ड लिखा है ऐसे, फिर यूं कर देंगे, यूं। बगल वाला बच्चा टेंशन में आ जाता है, इसने लिखा क्या है। अब हम कहते हैं तेरा बाप भी पता लगा ले, तूने, हमने लिखा, हमें स्पेलिंग पूरी तरह से आती है कि नहीं आती है, दिमाग लगाता रहे। हम खुद जानेंगे या खुदा जानेगा, हम खुद जाने या खुदा जानेगा कि हमको आती है कि नहीं आती है। इसलिए स्पेलिंग तो भैया पूरी पूरी लिखो, सीखने की कोशिश करो। देखो, ई यू यू आई वी ए एल ई एन सी ई, रिलेशन। डोंट मेक जलेबी। हेडिंग ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, हेडिंग ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, हेडिंग है सर इक्विवेलेंस रिलेशन। सही कह रहा हूं ना? यस। आओ, नंबर वन, इसके अंदर एक आइटम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्सिव के टेस्ट को पास करना चाहिए। अरे जरा बताओगे रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव क्या था? ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए, सी का सी से होना चाहिए, एक्स्ट्रा जरूर आना चाहिए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा भैया, दूसरा होना चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जानते हो क्या होता है? सिमेट्रिक बड़ा खूबसूरत था। ए का संबंध बी से होना चाहिए, बी का संबंध ए से होना चाहिए, उसका नाम था सिमेट्रिक। नाम राहुल शर्मा नहीं, अगर ओरल आपसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन ओरल रट्टा मार दोगे। सुना करो, लिसनिंग से ब्रेन की नॉलेज बढ़ती है, बोलने से थोड़ी बढ़ेगी बेटा। बोल तो तुम तभी पाओगे ना जब आपके पास ज्ञान होगा। सिमेट्रिक रिलेशन, ए का बी से, बी का ए से, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो होना चाहिए ट्रांजिटिव। वो होना चाहिए ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए भैया? ट्रांजिटिव। वो होना चाहिए आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। उसी आइटम का नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले उतार लो वो मीनिंग। ओके चलिए, ओके फाइन, ओके फाइन, लेट्स सी। आओ जरा इक्विवेलेंस रिलेशन फिर से याद करिए। नंबर वन, क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। और उसका नाम क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट्स मेमोराइज ऑल।
लास्ट अभी पहले इसको याद करो जल्दी, शुरू से बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं, शुरू से। आओ 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 जल्दी करो, एक बार समझते हैं भाई। चलो मेरे साथ साथ अपने नोट्स खोल के रखो भाई। तुम केवल कमेंट करना बंद कर दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल डू समथिंग, मैं सब कुछ कर दूंगा यहां से। आओ भैया, चलो रेडी। पहला केस क्या है? आइडेंटिटी। स्पेलिंग क्या है? IDENTITY। जिस बच्चे ने स्पेलिंग, हालांकि अब तो चुपचाप बैठे हो अकेले कमरे में, तो कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे कि IN, यहां से कम से कम ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे IDE और यूं, कम से कम अब तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास तुम्हारी कॉपी है। तुम्हारी कॉपी को देखने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई देखने वाली है, इसलिए प्लीज आप स्पेलिंग सही। नाम है सर आइडेंटिटी रिलेशन, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से ओनली। नाम है आइडेंटिटी। क्या नाम है बेटा? आइडेंटिटी। दूसरा आओ 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 आओ, रिफ्लेक्सिव। ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, नाम है रिफ्लेक्सिव। नाम है रिफ्लेक्सिव। आओ जरा तीसरे में, आओ जरा तीसरे में, सिमेट्रिक। ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से, बी का ए से। क्या नाम है साहब? राम श्याम भाई हैं, श्याम राम भाई हैं। एक्स और वाई के लंबवत है, और वाई जो है एक्स के लंबवत है। इसके बाद क्या है सर? एंटी सिमेट्रिक। ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से, बी का ए से, लेकिन ए बराबर आपका बी है, उसका नाम है एंटी सिमेट्रिक। अगला है ट्रांजिटिव। ए का बी से, बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ऐसे। ए का बी से है, बी का सी से है, अरे याद करो ऐसे। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध सी से है, नाम है ट्रांजिटिव। ओ भैया एक और होता है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, ए का संबंध, ए का संबंध, ए का संबंध ए से है, नाम है ट्रांजिटिव। ये भी बात क्लियर हो गई? ओके ओके, आओ। नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होना चाहिए? नंबर 1 रिफ्लेक्सिव खानदान का होना चाहिए, नंबर 2 सिमेट्रिक खानदान का होना चाहिए, नंबर 3 ट्रांजिटिव खानदान का होना चाहिए। और अगर ये तीनों आइटम हैं, उसको कहते हैं लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। ये थी रिलेशन की कहानी राहुल शर्मा, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली। और आपको पता होगा वॉइड जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन ए का या ए कार्टेशियन बी का। तो फाई को हम कहते हैं बेटा वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन। उतारो जल्दी। यस रावत कह रहे सर फंक्शन चेक करने का बेस्ट बताना। अब देखो फंक्शन का तरीका बेस्ट बताएंगे, उसमें रामायण और महाभारत के कंसेप्ट है मेरे। आप इंतजार करो फंक्शन के आने का, उससे पहले परेशान मत होइए। वॉइड का मतलब होता है रिक्त, खाली संबंध। फाई बराबर खाली, बिल्कुल अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर कुछ नहीं होगा, सब कुछ खाली होगा, उसका नाम होगा बेटा वॉइड रिलेशन। बनाओ जल्दी। फिर से कमेंट पर फोकस जा रहा है मेरा, हटाओ। जिसके अंदर कुछ नहीं है उसका नाम है वॉइड रिलेशन, खाली। अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास में ए दे रखी है, ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। आप जानते हो ए कार्टेशियन ए कितना आएगा? तो आप कहोगे 9 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, बी कॉमा ए, और यहां से सी कॉमा ए और सी कॉमा बी। टोटल 9 एलिमेंट बन के आएंगे। ये उतारो जरा पहले, ए कार्टेशियन ए उतारो जल्दी पहले। अगर आपने पूरा का पूरा ए कार्टेशियन ए उठा लिया, क्योंकि ए कार्टेशियन ए सबसेट होता है ए कार्टेशियन ए का, आर के जगह पर पूरा का पूरा ए कार्टेशियन ए, मतलब ए कार्टेशियन ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे थे, अगर उन सबको ले लिया तो उसी का नाम कहलाता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। उतारो जरा, आर बराबर ए कार्टेशियन ए।
जल्दी करो। आर बराबर ए कार्टेशियन ए, आर बराबर ए कार्टेशियन ए, पूरा का पूरा कंसेप्ट उठाना है। आर बराबर ए कार्टेशियन ए। एग्जाम्पल में यहां ले रहा हूं, जैसे 4,3, तो कॉमन सेंस की बात है, ए कार्टेशियन ए कितना निकल के आएगा, 4,4, 4,3 और उसके बाद 3,4 और 3,3, ये बन के आएगा। तो पूरा का पूरा आर उठा लूं, आर बराबर ए कार्टेशियन ए ले लूं, इसी का नाम होगा आर इज कॉल्ड यूनिट। एक ही दिन के अंदर पूरे रिलेशन की थ्योरी खत्म होगी, जितने टाइप के रिलेशन है। और अब मेरा वादा है कि कोई सवाल अटकेगा नहीं, एक बार उसे रिपीट कर दें। ओके भैया, देख सेट ए दे रखा है, तो ए कार्टेशियन ए निकालेंगे। ए कार्टेशियन ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो सारे के सारे लेने हैं, उसी का नाम है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। हालांकि रिलेशन का मतलब ऐसा नहीं था, आपको बताया था कि आर सबसेट होना चाहिए ए कार्टेशियन बी का। अब ये भी हो सकता है कि यहां पर ए कार्टेशियन ए है, तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है बेटा कि जो आर के मेंबर हैं वो सारे के सारे लेने हैं ए कार्टेशियन ए के। उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी। इतनी तो कोई बात इसमें ऐसी है नहीं जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, जहां पर आपको डाउट होगा। बताओ भैया, बार बार बीच में डिस्टर्बेंस मत करना। अब मैं तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब क्या करा रहा हूं, पहले पूरा रिलेशन खत्म करूंगा, ठीक है। सेट भी मेरा खत्म हो चुका है जो एग्जाम्स में आ चुका है, फिर भी मुझे अभी 1-1.5 घंटे सेट में और काम करना है, कुछ प्रॉपर्टी वाले सवाल बताने हैं, लेकिन उसको स्पेशली फोकस करूंगा, रिलेशन के बीच में मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको वीडियो देखने में दिक्कत आएगी। अब पहले रिलेशन पूरा होगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरी बात करूंगा आपसे, ठीक है। अब देखो, एक बार आओ पूरे कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करो मेरे साथ। आप सभी बच्चे प्लीज कॉपी खोलो जरा। अरे यार, ये तो मैंने मिटा दिया, वो तो मैंने मिटा दिया। आपके पास अपनी कॉपी है, आपके पास अपनी कॉपी है, मेरे साथ एक बार रिवाज मान लो। 12 क्लास मिलेंगी इस टॉपिक में, आपको चिंता मत करो। इस टॉपिक में 12 क्लास मिलेंगी, 7वीं क्लास है ये, अभी 5 क्लास बाकी हैं, अभी 5 क्लास बाकी हैं, और हर क्लास 5 क्लास बाकी हैं, आप समझ पा रहे होंगे, तो भी काफी टाइम देना है इसमें आपको। लेट्स सी। सारे बच्चे अब कमेंट करना बंद करें और एक साथ कॉपी खोलें। क्लास को ओवर करूं उससे पहले, उसके बाद तुम्हारी नीरज सर की क्लास आ गई होगी इंग्लिश की। प्लीज एक बार फोकस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला रिलेशन की परिभाषा, सबसे पहला रिलेशन की परिभाषा क्या थी परिभाषा? आर इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप लोगों ने कॉपी खोली है क्या? एक बार जल्दी बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारी कॉपी सामने होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे सामने कॉपी होनी चाहिए। प्लीज एक बार बोलो, यस सर खोल रखी है कॉपी, कॉपी खोल रखी है, ओपन लिखो। रिलेशन के टॉपिक को पूरे को रिवाइज करा रहा हूं स्टार्टिंग से। थैंक यू, थैंक यू। यस, अब सुनो। नंबर वन, फोकस 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 ऑन द रिलेशन। R is said to be a relation from A to B if R is a subset of A Cartesian B। हो गया? अच्छा साहब, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, पहले स्थान पर आते हैं सब डोमेन। ऑल सेकंड कंपोनेंट रेंज, दूसरे स्थान पर आते हैं रेंज। ऑल फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, ऑल सेकंड कंपोनेंट रेंज। और आर अगर सबसेट है ए कार्टेशियन बी का, तो सेट जो बी है उसका नाम होता है कोडोमेन। क्या नाम होता है? कोडोमेन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब बताओ नेक्स्ट कहानी क्या थी? तो नेक्स्ट कहानी हमारे पास में ये थी कि इसके बाद आया था मेरा
टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या था बेटा? आइडेंटिटी। क्या नाम था? आइडेंटिटी। ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, ओनली इसका नाम था आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा साहब, फिर आया था रिफ्लेक्सिव। क्या था? रिफ्लेक्सिव। ए का ए से, बी का बी से एक्स्ट्रा, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से एक्स्ट्रा और आना चाहिए, उसका नाम था रिफ्लेक्सिव। तीसरा सिमेट्रिक। ए का बी से, बी का ए से, ए का बी से, बी का ए से सिमेट्रिक। और अगर ए बराबर बी दे रखा है तो एंटी सिमेट्रिक। फिर आया था ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या था बेटा? ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, नाम था ट्रांजिटिव। एक और, ए का बी से, बी का ए से, नाम था ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसका नाम था इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और आया था वॉइड रिलेशन। क्या था साहब? 5 सबसेट होता है, 5 होता है वॉइड रिलेशन। और एक और नाम आया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या था राजा? तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल वर्ड का जो मतलब था वो ये था एक्चुअली। क्या था बताओ? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना से, हाँ ये बताना भूल गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो 2 पे घात mn होता है। नॉन एम्प्टी निकालने हैं, 2 पे घात mn माइनस 1 करना है। प्रॉपर निकालने हैं, 2 पे घात mn माइनस 1 करना है। नॉन एम्प्टी प्रॉपर निकालने हैं, 2 पे घात mn माइनस का 2 करना है। बता दो। मदन मुरारी कह रहे हैं जीरो वर्ड रिलेशन है। बेटे गलती कर गया, पहली बात तो ये रिलेशन नहीं है। जीरो जो आपका एलिमेंट आ रहा है, रिलेशन बनता है 2 एलिमेंटों से, एक्स और वाई से। इसके अंदर पहली बात तो ये रिलेशन है ही नहीं है, और दूसरी बात ये वॉइड नहीं है, ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। मदन मुरारी, क्लास ऑफ कर देते हैं। लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।